एटॉमिक हैबिट्स अध्याय दर अध्याय पुनः कथन। प्रस्तावना, एक छोटी आदत, बड़ा बदलाव। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपकी आदत है कि सबसे पहले मोबाइल उठा लेते हैं। एक और कोई व्यक्ति है जो सुबह का पहला काम जिम जाने की आदत डाल चुका है। फर्क बहुत छोटा लगता है ना? पर समय के साथ यही छोटे छोटे फैसले आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल देते हैं। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है बहुत बहुत छोटे बदलाव जो परमाणु की तरह सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जब ये जमा होते हैं तो विस्फोटक असर डालते हैं। वे कहते हैं, हमें सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस रोजाना 1% बेहतर बनना है। क्योंकि अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। यह सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में यह गणित का कमाल है। यहीं से किताब की यात्रा शुरू होती है। अध्याय 1, छोटी आदतों की ताकत। चलिए अब हम पहले अध्याय में चलते हैं। लेखक हमें एक कहानी सुनाते हैं ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम की। यह टीम दुनिया की सबसे खराब टीमों में गिनी जाती थी। उन्हें अच्छे साइकिल ब्रांड तक सामान नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनकी छवि इतनी खराब थी। लेकिन फिर आया एक नया कोच, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उनका मंत्र था मार्जिनल गेन्स, यानी हर चीज में 1% सुधार। उन्होंने साइकिल सीट को थोड़ा बेहतर बनाया, हैंडल को जरा एडजस्ट किया, खिलाड़ियों के सोने का मैट्रेस बदल दिया, यहां तक कि टीम बस के अंदर एंटीसेप्टिक स्प्रे किया ताकि खिलाड़ी बीमार न पड़े। छोटे छोटे बदलाव जो दिखने में मामूली थे, लेकिन कुछ ही सालों में वही टीम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने लगी और टूर डी फ्रांस जैसे बड़े टूर्नामेंट पर कब्जा कर लिया। अब जरा सोचिए, यही तो आदतें भी करती हैं। हर दिन का एक छोटा बदलाव जो अकेले में बेकार लगता है, लेकिन समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम तुरंत नतीजे चाहते हैं। अगर हम जिम जाते हैं और अगले हफ्ते तक बॉडी नहीं बनती तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि परिणाम देर से दिखते हैं, लेकिन असर गहरा होता है। लेखक इसे प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। जैसे बर्फ का टुकड़ा 25 डिग्री पर रखा है तो कुछ नहीं होता, 26 पर भी नहीं, 27 पर भी नहीं, लेकिन जैसे ही 32 डिग्री हुआ, अचानक वह पिघलना शुरू कर देता है। असल में बदलाव लगातार हो रहे थे, लेकिन नजर तभी आते हैं जब सीमा टूटती है। हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। आप किताब पढ़ते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, बचत करते रहेंगे, शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन सबका असर मिलकर जिंदगी का नक्शा बदल देगा। सबसे बड़ा सबक, छोटे बदलावों को हल्के में मत लीजिए। यही छोटे छोटे सुधार आपकी जिंदगी में क्रांति लाते हैं। अब सवाल है, ये छोटी आदतें असल में हमारी जिंदगी को किस दिशा में ले जाती हैं? और क्यों बुरी आदतें इतनी आसानी से चिपक जाती हैं जबकि अच्छी आदतें बनाने में पसीना बहाना पड़ता है? यही रहस्य हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय 2, आदतें हमारी पहचान कैसे बनाती हैं। दोस्तों सोचिए, आपने कितनी बार नई आदतें बनाने की कोशिश की होगी? अब की बार डाइट जरूर शुरू करूंगा, या कल से पक्का जिम जाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद सब ढह जाता है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान गलत जगह लगाते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन घटाना है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप कहते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं जो हेल्दी रहता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें 2 स्तरों पर काम करती हैं। 1, परिणाम, आउटकम, जैसे वजन कम करना। 2, प्रक्रिया, प्रोसेस, जैसे हर दिन जिम जाना। 3, पहचान, आइडेंटिटी, जैसे मैं फिट और हेल्दी इंसान हूं। ज्यादातर लोग परिणाम से शुरू करते हैं, लेकिन सच्ची सफलता पहचान से आती है। अगर आप खुद को नॉन स्मोकर मानते हैं तो सिगरेट ऑफर होने पर आपका जवाब अलग होगा। आप कहेंगे, नहीं, मैं स्मोक नहीं करता।
लेकिन अगर आप खुद को बस सिगरेट छोड़ने की कोशिश करने वाला इंसान मानते हैं, तो हर बार आपकी इच्छा शक्ति पर हमला होगा। असल संदेश, अपनी आदतों को पहचान से जोड़ो। हर बार जब आप कोई छोटी आदत पूरी करते हैं, तो यह आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। अध्याय 3, पहला कानून, आदत को स्पष्ट बनाओ। यहां से किताब असली सिस्टम शुरू करती है, डी फॉर लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। और पहला नियम है, मेक इट ऑब्वियस, आदत को स्पष्ट बनाओ। हमारी आदतें अक्सर नजर ही नहीं आती, जैसे आप सोफे पर बैठे और अनजाने में टीवी चालू कर दिया, या फ्रिज खोला और मीठा उठा लिया। लेखक कहते हैं, आदतें अदृश्य ताकतों की तरह हैं। जब तक आप उन्हें देखना नहीं सीखते, तब तक आप बदल नहीं सकते। इसलिए पहला कदम है हैबिट्स स्कोर कार्ड। दिन भर जो जो करते हैं सब लिख डालो। सुबह उठकर मोबाइल चेक किया, चाय पी, बस में गाना सुना। जब आप देखेंगे कि कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी पीछे, तभी बदलाव संभव होगा। फिर आता है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। सिर्फ मैं जिम जाऊंगा कहने से काम नहीं चलता। कहो, मैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे घर के पास वाले जिम में जाऊंगा। यानी कब, कहां और कैसे, सब स्पष्ट होना चाहिए। और हां, हैबिट स्टैकिंग नाम की एक और तरकीब है। मौजूदा आदत पर नई आदत जोड़ दो। जैसे चाय बनाने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा। इससे नई आदत पुरानी आदत से चिपक जाती है। अध्याय 4, दूसरी लॉ, आदत को आकर्षक बनाओ। अब मान लीजिए आपने तय कर लिया कि आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, पर दिक्कत यह है कि आपका दिमाग हमेशा आसान और मजेदार काम चाहता है। तो क्यों ना आदत को आकर्षक बनाया जाए। लेखक कहते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करो। मतलब, जिस काम को करना जरूरी है, उससे उस काम से जोड़ो जो आपको अच्छा लगता है। जैसे, मैं तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा जब ट्रेडमिल पर वॉक करूंगा। दूसरा तरीका है, जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल। अगर आपके दोस्त हेल्दी खाने वाले हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाओगे। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हर वीकेंड शराब पीते हैं, तो बचना मुश्किल होगा। और हां, डोपामाइन का जादू मत भूलिए। आदतें मजबूत तब बनती हैं जब उनमें तुरंत मजा मिलता है। इसलिए नई आदतों को थोड़ा मजेदार बनाइए। जैसे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, तो हर 100 रुपये बचाने पर खुद को एक छोटा इनाम दीजिए। अध्याय 5, तीसरी लॉ, आदत को आसान बनाओ। अब आता है तीसरा नियम, मेक इट इजी, आदत को आसान बनाओ। हम अक्सर बड़े बदलाव सोचकर ही डर जाते हैं। मुझे रोज 1 घंटा जिम करना होगा। पर लेखक कहते हैं, छोटे से शुरू करो। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो बस रोज 1 पेज पढ़ो। अगर आप पुशअप करना चाहते हैं, तो पहले दिन सिर्फ 2 करो। अगर आप लिखना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट पेन चलाओ। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। नई आदत को इतना आसान बनाओ कि उसे न करना बेवकूफी लगे। साथ ही बुरी आदतों को कठिन बना दो। अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं, तो रिमोट बैग में रखो। अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐप्स को फोन से हटाकर किसी दूसरी स्क्रीन पर डालो। छोटी रुकावटें बड़ी आदतों को रोक देती हैं, और छोटे शॉर्टकट्स अच्छी आदतें शुरू करा देते हैं। अध्याय 6, चौथा कानून, आदत को संतोषजनक बनाओ। अब चौथा और अंतिम नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, आदत को संतोषजनक बनाओ। सच बताइए, आपने कितनी बार सेविंग शुरू की लेकिन छोड़ दी क्योंकि तुरंत मजा नहीं आया? यही दिक्कत है। अच्छी आदतों का फल देर से मिलता है, बुरी आदतों का मजा तुरंत। तो क्या करें? नई आदत को तुरंत रिवॉर्डिंग बनाओ। अगर आप जिम गए हैं, तो अपने कैलेंडर पर मोटा हरा टिक लगाइए। अगर आप ध्यान किया है, तो ऐप में स्ट्राइक गिनिए। अगर आपने पैसे बचाए, तो एक मजेदार चार्ट भरिए।
हमारा दिमाग प्रगति देखकर खुश होता है, इसलिए आदत को विजिबल और संतोषजनक बनाओ। आगे के अध्यायों में इसके बाद की किताब इन चारों नियमों को और गहराई से समझाती है, कैसे बुरी आदतें तोड़ें, अच्छी आदतें पक्की करें, सिस्टम बनाएं और आदतों के जरिए अपनी पहचान बदलें। हर उदाहरण, हर कहानी इसी पर आधारित है कि छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। दोस्तों, अब सवाल है, अगर इतनी आसान तरकीबें हैं तो क्यों ज्यादातर लोग आदतें बनाने में फेल हो जाते हैं? और कौन सी गुप्त गलतियां हैं जो हमें बार बार उसी जाल में फंसा देती हैं? यही बातें हमें आने वाले अध्यायों में मिलेंगी। अध्याय 7, बुरी आदतें तोड़ने का उल्टा नियम। अब तक हमने देखा कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं, लेकिन सवाल है, बुरी आदतें कैसे तोड़ी जाइए? लेखक कहते हैं, वही 4 नियम उल्टे लागू करो। अच्छी आदत को स्पष्ट बनाना था तो बुरी आदत को अदृश्य बना दो। अगर मीठा खाना कम करना है तो घर में मिठाई मत रखो। अच्छी आदत को आकर्षक बनाना था तो बुरी आदत को अनाकर्षक बनाओ। स्मोकिंग छोड़ना है तो खुद को याद दिलाओ कि इससे खांसी, बदबू और बीमारियां हो आती हैं। अच्छी आदत को आसान बनाना था तो बुरी आदत को कठिन बनाओ। नेटफ्लिक्स पर पासवर्ड इतना लंबा रखो कि बार बार टाइप करने का मन ही न करे। अच्छी आदत को संतोषजनक बनाना था तो बुरी आदत को असंतोषजनक बनाओ। किसी दोस्त से वादा करो कि अगर फिर से स्मोक किया तो उसे 1000 रुपए देने होंगे। यानी अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करो कि बुरी आदतें खुद ही कमजोर पड़ जाएं। अध्याय 8, परिवार और दोस्तों की ताकत। अब आइए बात करें सबसे बड़े प्रभाव की, हमारे आसपास के लोगों की। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। अगर आपके दोस्त रोज जिम जाते हैं तो आपके लिए भी जिम जाना सामान्य लगेगा। अगर परिवार टीवी देखते देखते खाना खाता है तो वही आपकी आदत बन जाएगी। यहां से हमें 3 तरह की प्रभावशाली संस्कृतियों का पता चलता है: करीबी लोग, परिवार और दोस्त। बहुसंख्यक लोग समाज से कास्मुसाजे बदसा लोग योग का सा समाज या ग्रुप। शक्तिशाली लोग जिनकी आप इज्जत करते हैं। अगर आप नई आदतें अपनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के बीच रहिए जो पहले से वो आदतें निभा रहे हों। जैसे हेल्दी लोग, पढ़ने वाले लोग, बचत करने वाले लोग। धीरे धीरे आप खुद भी वैसे ही बन जाएंगे। अध्याय 9, माहौल डिजाइन की कला। लेखक यहां पर एक बड़ा सच बताते हैं। पर्यावरण है अदृश्य हाथ जो मानव व्यवहार को आकार देता है। सोचिए, क्यों आप रेस्टोरेंट में ज्यादा खाते हैं? क्योंकि माहौल ही आपको खाने के लिए उकसाता है। क्यों ऑफिस में आप ज्यादा काम करते हैं? क्योंकि वहां सब काम में लगे रहते हैं। तो क्यों ना हम अपना माहौल खुद डिजाइन करें? अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो बोतल हमेशा टेबल पर रखें। अगर गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार कमरे के बीच में रखें, अलमारी में नहीं। अगर कम मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चार्जर कमरे से बाहर रखो। असली बात यह है कि आपको अपने इरादों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका माहौल सही है तो आदतें अपने आप बनेंगी। अध्याय 10, प्रेरणा से ज्यादा सिस्टम। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं मोटिवेशन अस्थायी है, सिस्टम स्थायी है। यानी अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपको प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं, मोटिवेशन कहेगा आज जिम जाओ। सिस्टम कहेगा हर दिन ऑफिस से लौटते वक्त जिम के कपड़े साथ रखो। सिस्टम एक ऐसी मशीन है जिसमें आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता। बस आप आदत के ट्रैक पर चढ़ जाते हैं और काम अपने आप होता है। इसलिए लेखक कहते हैं, गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग डायरेक्शन बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। अध्याय 11, हमारी आदतें और पहचान। अब आते हैं सबसे गहरी बात पर,
आदतें सिर्फ रोजमर्रा की क्रियाएं नहीं हैं, ये हमारी पहचान को गढ़ती हैं। हर बार जब आप कोई आदत निभाते हैं, आप अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप रीडर बनते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो आप रनर बनते हैं। जब आप बचत करते हैं तो आप स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानर बनते हैं। लेखक कहते हैं, द मोर यू रिपीट अ बिहेवियर, द मोर यू रीइंफोर्स द आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद इट। यानी आदतें असल में आपके होने का सबूत है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं और कैसे माहौल व पहचान से जुड़ जाती हैं। लेकिन अगला सवाल है, क्या आदतें हमें सफलता तक ले जा सकती हैं और क्या इनके पीछे कोई गणित या साइंस है? आइए अगले अध्यायों में गहराई से समझते हैं कि सफलता, महारत और दीर्घकालिक आदतों का रिश्ता क्या है। अध्याय 12, प्रतिभा बनाम अभ्यास। लेखक यहां एक गहरी सच्चाई बताते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि सफल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि वे नेचुरली टैलेंटेड होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आदतें ही प्रतिभा को निखारती हैं। सोचिए, क्रिकेट का खिलाड़ी, उसके पास थोड़ा नेचुरल टैलेंट है, लेकिन अगर वो रोज प्रैक्टिस न करे तो वो प्रतिभा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वहीं कोई साधारण खिलाड़ी लगातार अभ्यास करे तो वह टैलेंटेड खिलाड़ी से आगे निकल सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जीन्स लोड द गन, हैबिट्स पुल द ट्रिगर। मतलब, जीन आपको शुरुआती बढ़त देते हैं, लेकिन आपकी आदतें तय करती हैं कि आप कितनी दूर जाएंगे। इसलिए आपको अपनी प्राकृतिक ताकतों के हिसाब से आदतें चुननी चाहिए। अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो रोज लिखने की आदत डालिए। अगर आप बातचीत में अच्छे हैं तो नेटवर्किंग और पब्लिक स्पीकिंग की आदत डालिए। अध्याय 13, गोल्डीलॉक्स नियम। अब सवाल है, कैसे लंबे समय तक आदत बनाए रखें? यहां आता है गोल्डीलॉक्स रूल। यह नियम कहता है, इंसान तभी सबसे ज्यादा प्रेरित रहता है जब चुनौती न बहुत आसान हो न बहुत कठिन, बल्कि बस थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो। जैसे, अगर आपको 10 किलो उठाना आता है और कोई आपसे 100 किलो उठाने कहे तो आप हार मान लेंगे। अगर आपसे सिर्फ 1 किलो उठाने को कहा जाए तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर 12 से 15 किलो उठाने को कहा जाए तो यही आपको प्रगति का मजा देगा। असली सीख, आदतों में चुनौती का स्तर ऐसा रखें कि आपको मेहनत भी लगे और मजा भी आए। अध्याय 14 है, बोरियत से दोस्ती। सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हैं कि वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। असल में उनकी सफलता का असली राज यह है कि उन्होंने बोरियत सहना सीख लिया है। सोचिए, एक ओलंपिक एथलीट, रोज वही प्रैक्टिस, वही राउंड, वही डाइट, वही वर्कआउट, दिनों, हफ्तों और महीनों तक वही रूटीन। क्या उसे कभी ऊब नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेकिन फर्क यह है कि वह बोरियत के बावजूद भी वही काम करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि महारत कोई एक रात में नहीं मिलती। लेखक कहते हैं, मास्टरी रिक्वायर्स बोर्डम। यानी असली महारत उन्हीं को मिलती है जो रोज रोज के रूटीन को निभाने में धैर्य रखते हैं, भले ही वह उबाऊ लगे। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें हर दिन इंस्पिरेशन की जरूरत है, लेकिन असलियत यह है कि इंस्पिरेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि इंस्पिरेशन आती जाती रहती है, लेकिन आदतें तभी टिकती हैं जब आप उन्हें डिसिप्लिन के साथ निभाइए। लेखक एक उदाहरण देते हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ियों और आम खिलाड़ियों में फर्क क्या होता है। दोनों को ही बोरियत होती है, दोनों को ही थकान लगती है, लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी बोरियत को भी अपने सफर का हिस्सा मानकर उसी रूटीन को दोहराते रहते हैं। यही निरंतरता उन्हें बाकी सबसे अलग बना देती है। तो अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको हर दिन जोश महसूस होगा, बल्कि खुद से कहिए, जब बोरियत आएगी, जब मन नहीं करेगा, तब भी मैं अपनी आदत निभाऊंगा,
क्योंकि वही पल तय करता है कि आप औसत रहेंगे या असाधारण बनेंगे। अध्याय 15 आदतें और टीम वर्क। यह अध्याय बताता है कि सफलता सिर्फ आपकी आदतों पर नहीं, बल्कि आपके समूह की आदतों पर भी निर्भर है। मान लीजिए एक ऑफिस है जहां हर कोई समय पर आता है, तो नए लोग भी समय पर आने लगते हैं। लेकिन अगर ऑफिस में सब लोग देर से आते हैं, तो नया व्यक्ति भी यही आदत अपना लेगा। आदतें सोशल नॉर्म्स से फैलती हैं। इसीलिए सही टीम और सही वातावरण चुनना बहुत जरूरी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अकेले कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसे ग्रुप से जुड़ जाइए जहां वो काम नॉर्मल हो। जैसे अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं, तो रनिंग क्लब से जुड़िए। अध्याय 16 परिणाम से ज्यादा पहचान। यह अध्याय किताब का एक तरह से हृदय है। लेखक बार बार यही कहते हैं कि हमें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनानी चाहिए। मतलब लक्ष्य सिर्फ इतना न हो कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, बल्कि यह हो कि मैं एक रीडर हूं। हर बार जब आप छोटी आदत निभाते हैं, तो यह आपकी पहचान को मजबूत करता है। जब आप वोट करते हैं, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। जब आप रोज ध्यान करते हैं, तो आप एक शांत और संतुलित इंसान बनते हैं। और सबसे मजेदार बात, पहचान बदलने से बुरी आदतें अपने आप टूट जाती हैं। अगर आपकी पहचान है मैं हेल्दी इंसान हूं, तो सिगरेट और जंक फूड खुद ही अजीब लगने लगेंगे। अब तक हमने देखा कि आदतें कैसे बनती हैं, टूटती हैं और हमें महारत की ओर ले जाती हैं। लेकिन आखिरी हिस्से में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि आदतें कैसे जीवन भर टिकाऊ रहें और हमें अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आइए अगले अध्यायों 17 से 20 और निष्कर्ष में यह राज खोलते हैं। अध्याय 17, आदतों का समीकरण, सफलता का असली गणित। कल्पना कीजिए आपके पास 100 रुपये हैं। आपने उसे बैंक में जमा कर दिया और उस पर रोजाना 1% ब्याज मिलने लगा। पहले दिन तो फर्क नाम मात्र का होगा, 100 रुपये पर सिर्फ 1 रुपया बढ़ेगा। लेकिन अगर यही ब्याज रोजाना बढ़ता रहा, तो कुछ ही महीनों में रकम आपके सोच से कहीं ज्यादा हो जाएगी। यही है कंपाउंड इफेक्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का नियम। लेखक कहते हैं कि आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर रोज 1% खराब होते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ते हैं, तो साल भर में 365 पन्ने पढ़ लेंगे, यानी एक पूरी किताब। अगर आप रोज 10 पुशअप करते हैं, तो साल में 3600 से ज्यादा पुशअप हो जाएंगे। और अगर आप रोज 50 रुपये बचाते हैं, तो साल में 18,000 रुपये आपके पास होंगे। शुरुआत में यह सब मामूली लगता है, लेकिन समय आपका सबसे बड़ा साथी है। असली सीख यह है कि आदतें तुरंत असर नहीं दिखाती, लेकिन लंबी अवधि में चमत्कार करती हैं। अध्याय 18, गलतियों से वापसी। अब सोचिए, आप एक नया रूटीन शुरू करते हैं। रोज सुबह 6 बजे उठना या रोज डाइट पर रहना। शुरुआत में सब सही चलता है, लेकिन एक दिन आप देर तक सो गए या पार्टी में जाकर जंक फूड खा लिया। उस वक्त आपके दिमाग में पहला विचार आता है, अब तो सब गड़बड़ हो गया। यही सोच इंसानों को आदतें छोड़ने पर मजबूर करती है। लेखक यहां हमें दिलासा देते हैं, गलती होना बिल्कुल सामान्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप गलती को कैसे संभालते हैं। वे कहते हैं, कभी 2 बार नहीं चूकना चाहिए। मतलब एक गलती होना ठीक है, लेकिन लगातार गलती करना खतरनाक है। अगर आपने एक दिन जिम मिस किया, तो अगला दिन किसी भी हाल में जिम जाइए। अगर आपने एक दिन ज्यादा खर्च कर दिया, तो अगला दिन बचत जरूर कीजिए। छोटी चूकें कभी कभार होंगी, इंसान हैं, रोबोट नहीं। लेकिन जब आप तुरंत ट्रैक पर लौट आते हैं, तभी आपकी आदतें मजबूत होती हैं। अध्याय 19, सफलता के ऊपरी जाल।
कभी कभी आदतें इतनी पक्की हो जाती हैं कि हम उनमें सुधार करना बंद कर देते हैं। लेखक इसे प्लेटू ऑफ कंप्लासेंसी यानी आराम का पठार कहते हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी है जो रोज अभ्यास करता है। शुरू में वह तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद उसका विकास रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वह अब वही पुराना अभ्यास दोहराता है। अगर आपको वाकई आगे बढ़ना है तो सिर्फ आदतों को दोहराना काफी नहीं है। आपको डेलिबरेट प्रैक्टिस यानी जानबूझकर अभ्यास करना होगा। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानो, नए तरीकों से खुद को चुनौती दो और लगातार फीडबैक लो। लेखक का कहना है, अडॉप्ट हैबिट्स फॉर स्टेबिलिटी बट प्रैक्टिस डिलिबरेटली फॉर ग्रोथ। यानी आदतें आपको स्थिर रखती हैं, लेकिन सुधार आपको ऊंचाई तक ले जाता है। अध्याय 20 जीवन भर आदतें टिकाने का रहस्य। अब आते हैं किताब के अंतिम अध्याय पर। लेखक कहते हैं कि असली लक्ष्य सिर्फ एक बार सफलता पाना नहीं है। असल में असली जीत है जीवन भर आदतें बनाए रखना। याद रखिए, आपका लक्ष्य किताब लिखना नहीं बल्कि लेखक बनना है। आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं बल्कि रनर बनना है। आपका लक्ष्य पैसा बचाना नहीं बल्कि जिम्मेदार इंसान बनना है। जब आप किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, तब वह आदत टिकाऊ हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो यह अस्थायी है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं स्मोकर नहीं हूं, तो यह आपकी पहचान है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि आदतों को सिस्टम में बदलो और सिस्टम को पहचान में बदलो। यही है जीवन भर सफलता का रहस्य। निष्कर्ष, छोटी आदतें, बड़ी जिंदगी। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स की इस यात्रा से हमने क्या सीखा? आदतें छोटे छोटे कदमों से बनती हैं। हर छोटी आदत आपके भविष्य पर वोट डालती है। अच्छे सिस्टम बनाइए और माहौल डिजाइन कीजिए। पहचान बदलिए और आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। यह किताब हमें यही कहती है। आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। इसलिए अगर आप एक महान इंसान बनना चाहते हैं, तो अपनी आदतों को महान बनाइए। लक्ष्य की चिंता छोड़िए, प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। और याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। तो यह था जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का पूरा सफर। अगर आपको यह ऑडियो बुक स्टाइल पुनः कथन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीख को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। आपको बस रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें बदलनी हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की किताब की कहानी। अगली किताब, अगला अध्याय और नई प्रेरणा लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी किस्मत लिखती हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली किताब की यात्रा में फिर जुड़िए।